अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किस तरह हम एक दायरे का रकबा मालूम कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसका हमें रेडियस या फिर डायमीटर दिया हुआ है तो हम उसका एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रेडियस और डायमीटर क्या होता है। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो यह हमारे पास ये जो दायरा होता है इसका एक हमारे पास ना कि सेंटर पॉइंट होता है। अब इस सेंटर पॉइंट से दायरे के किसी भी पॉइंट तक ये जो हमारे पास एक लाइन होती है उसे हम ना रेडियस कह देते हैं। अगर हम डायमीटर की बात करें तो वही लाइन अगर हमारे पास दायरे के एक पॉइंट से होती हुई दायरे के सेंटर में से गुजरकर दूसरे पॉइंट तक चली जाए तो उसे हम ना डायमीटर कह देते हैं। या फिर दूसरे लफ्जों में जो हमारे पास डायमीटर होता है वो दो रेडियस के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास दूसरा रेडियस, जो फिर हमारे पास डायमीटर है वो दो रेडियस के बराबर हो जाता है। तो हम ना कि एग्जाम्पल की मदद से ना कि इसका जो हमारे पास सर्कल है उसका एरिया मालूम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल व्हेन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे पास दायरा है जिसके रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, उसका हमने ना के एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया का मतलब फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे अगर हम देखें तो आर तो उसने हमें दे दिया, वो है 7 सेंटीमीटर। आर की जगह तो हम 7 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। जो ये पाई है ना, इसकी वैल्यू हमें दी है, मतलब कि ये हमें वैसे मालूम है, वो दे या ना दे वो हम ना उसे पुट कर सकते हैं। तो पाई बराबर होता है 22/7। इसे आप लोगों ने ज़बानी याद कर लेना है। तो पाई की जगह हमने 22/7 लिख दिया और ये जो आर था उसकी जगह पे 7 लिख दिया, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसी तरह डाल दिया। अब सबसे पहले ना हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 7 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 49 होता है। ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू थी तो हमने ये 22 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये जी 49 है। अब हमने 7 और 49 को ना कि सिंप्लीफाई यानी कि काट सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये 7 1 7 और 7 7 49। अब हम 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोग इसे काटना नहीं चाहते तो आप लोग सिंपल ये करें, 22 को 49 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसे 7 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी यही आंसर आप लोगों के पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। यानी अब हमने ना जो हमें रेडियस दिया हुआ था उससे हम ना किसी भी एरिया का ना किसी भी जो सर्कल है उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अपनी दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। तो इसमें है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल व्हेन d इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब हमें ना उसका डायमीटर दिया हुआ है और हमने ना के उसका एरिया मालूम करना है सर्कल का। अब जो हमने पीछे फार्मूला देखा था वो था एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी कि वहां पे आर दिया हुआ था, हमारे पास उधर ना कि डी नहीं दिया हुआ था। अब सबसे पहले हम ना कि फिर इस डी से ना आर मालूम कर लें ताकि हम ना अपने फार्मूले में उसे पुट कर लें। जो अगर हमने रेडियस यानी कि आर मालूम करना है तो उसका फार्मूला होता है d/2। डायमीटर से अगर आप लोग रेडियस मालूम करना है तो उसका फार्मूला है d/2। क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था जो डायमीटर होता है वो दो रेडियस के बराबर होता है। अब d/2 है तो d हमें 42 दिया है, तो 42 को हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। अब एरिया का फार्मूला हम लिखते हैं जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू तो हमें मालूम है 22/7 और आर की यहाँ से हमने 21 निकाल लिया, तो इन वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो ये 22/7 और ये 21 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब 21 का स्क्वायर हम सबसे पहले ले लें। 21 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 441 यानी कि 441 आ गया। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर सिंपल आप लोग 22 और 441 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 7 पे डिवाइड कर लें। तो हम ना इससे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7 1 7। अब ये 7 6 42 होगा, यहाँ से 2 बच के इसके साथ मिल जाएगा, ये 21 और 7 3 21 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर 63 निकल रहा है। अब 63 को हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल आएगा, वो निकल आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है उसको हमने के मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में उसका आंसर लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका आंसर लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग किसी भी सर्कल का जो एरिया है, चाहे रेडियस दिया हुआ है या डायमीटर दिया है, वो आप लोग मालूम कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।